में आज जो माहौल है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, देश में जो माहौल है वो भाजपा के विरोध में है। और विरोध में इसलिए है कि बहुत सारे काम, बहुत सारे फैसले जो हैं वो जनता के विरोध में हैं। जहाँ तक सवाल आजमगढ़ का है, तो आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी का पुराना रिश्ता है, आदरणीय नेताजी का पुराना रिश्ता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो फैसला हुआ है कि सांसद धर्मेंद्र जी, पूर्व सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम लोग उनके समर्थन में नुक्कड़ सभाएं और प्रचार कर रहे हैं। कैसा लगता है वो जीत जाएंगे यहाँ से? जीत सुनिश्चित है, और जीत इसलिए सुनिश्चित है चूँकि समाजवादी पार्टी का और नेताजी के परिवार का आजमगढ़ से पुराना रिश्ता है। और आजमगढ़ के लोग जो हैं हमेशा पार्टी का सम्मान रखने में बहुत बड़े बड़े काम आजमगढ़ के लोगों ने किए हैं। मैं आपसे सवाल करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम पूछूंगा। मेरा नाम है राम बच्चन, मैं दलित समाज से बिलोंग करता हूं। तो आज जो है बाबा साहब का संविधान खतरे में है, जैसा कि सारी पार्टियां कहती रही हैं और लोग समझ भी रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? बाबा साहब का संविधान जो बनाया हुआ है उसे मोदी जी सही तरीके से लागू नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जनता को महसूस हो रहा है कि मेरा संविधान, मेरा आरक्षण, हम दलित, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक, दबे कुचले लोग, सारे लोग खतरे में हैं। इसलिए हमें बीजेपी को जो हराएगा, जैसे यहाँ धर्मेंद्र जी चुनाव लड़ रहे हैं, धर्मेंद्र जी हरा रहे हैं, हम धर्मेंद्र जी के साथ तन मन धन से सर्व समाज के लोग लग करके बीजेपी को हटाना चाह रहे हैं, ताकि देश बचे और संविधान बचे, यहाँ का गरीब मजलूम बचे। संविधान, अभी एक बड़े लीडर हैं भाजपा के, उन्होंने कहा है आरक्षण खत्म कर देंगे, इस पर क्या कहेंगे? आरक्षण उनके बाप की बपौती नहीं है, ये अम्बेडकर साहब की देन है। अरे अम्बेडकर साहब ने तो पृथक निर्वाचन मांगा था, इनकी औकात है आरक्षण खत्म कर देंगे। हमारा आरक्षण खत्म कर देंगे, हम रोड पर आकर के जो क्रांति लाएंगे, वह क्रांति जो सुभाष चंद्र बोस की थी, भगत सिंह की थी, चंद्रशेखर आज़ाद की थी, राजगुरु सुखदेव की थी, वो क्रांति ला के बता देंगे। आज संविधान खतरे में है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। देखिए, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सचिव पद पे हूँ, और ये जान लीजिए कि मेरे बिरादरी राजभर समाज का एक नेतृत्व करते हैं ओम प्रकाश राजभर, उनके सानिध्य में, और एक अनिल राजभर जो डबल इंजन की सरकार में ये लोग कार्यरत हैं। लेकिन राजभर को अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति में डालने की क्वादत चल रही थी, लेकिन भाजपा के लोगों ने एक भी बात नहीं सुनी। और ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि मैं गरीबों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं राजभरों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। कुछ नहीं लड़ रहे हैं। यहीं आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बना है, उसमें सुहेलदेव महाविद्यालय लिखा गया है, क्यों नहीं राजभर लिखवा देते? रेलवे का रेल जो चल रहा है उनके नाम पे सुहेलदेव जी के, तो क्यों नहीं सुहेलदेव राजभर लिखवा देते? टिकट चल रहा है, टिकट बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में लग रहा है, उसमें सिर्फ सुहेलदेव लिखा हुआ है, तो क्यों नहीं उसमें राजभर करवा देते हैं? मैं चैलेंज देता हूं प्रकाश राजभर जी को, माननीय अनिल राजभर जी को, कि कभी भी राजभर का वोट नहीं पाएंगे। पूरा राजभर का वोट माननीय धर्मेंद्र यादव जी को जाएगा, बकिया किसी को नहीं जाएगा। क्या कहेंगे, यहाँ के मुद्दे क्या हैं यहाँ के लोगों? यहाँ का मुद्दा विकास है, और यहाँ की जनता संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र, बेरोजगारी। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम रामाश्रय प्रजापति है जी। बताइए जी। यहाँ की जनता लोकतंत्र, संविधान, आरक्षण, बेरोजगारी, महंगाई, और यहाँ की जनता, सदर लोकसभा की जनता, आजमगढ़ के सदर लोकसभा की जनता, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। धर्मेंद्र जी के साथ यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। जैसे कि आज सबसे बड़ा मुद्दा है संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, क्या कहेंगे? परिचय दीजिए पहले अपना। हमारा नाम सुरेश निषाद है। संविधान खतरे में है तो हम खतरे में हैं। संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, और संविधान बचाने के लिए अखिलेश भैया आएंगे तभी संविधान बचेगा, नहीं तो संविधान नहीं बचेगा। और मैं निषाद समाज से लोगों से कह देना चाहता हूँ, जो राम के नाम पे इतना ठग विद्या लगाता है, जो हमारा भगवान हो, वो किसी का हो नहीं सकता। अब जान लीजिए कि एक क्लब था, एक क्लब से धोखे से अंगूठा उन लोगों ने मांग लिया, और जब शिक्षा सीखने के लिए क्लब जी गए तो शिक्षा नहीं मिली,
और नीची जाति जानकर उन्होंने हटा दिया। इसलिए मैं सारे निषाद समाज के लोगों से कह देना चाहता हूं कि बीजेपी को कोई वोट नहीं करेगा और न देगा वोट। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हरकेश यादव है। क्या कहेंगे? जी मैं क्या कहूँ, जो भी आप आजमगढ़ में आए हैं, जो भी विकास का ईंट देखे हैं वो माननीय धर्मेंद्र जी के परिवार के हमारे श्रद्धेय नेताजी क्या ही देन है कि आजमगढ़ में जो भी विकास दिख रहा है आपको। आप धर्मेंद्र जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं, क्या चाहेंगे उनसे? उनके अंदर सारी खूबियाँ हैं सर। अगर जैसे कि अगर संसद में हमारा आजमगढ़ का अगर सवाल उठाना हो तो हमको ऐसा ही नेता चाहिए जो संसद में चुप न बैठे। रही निरहू की बात, तो निरहू तो आजमगढ़ में जितने नाचने वाली थी और नाचने वाले महोत्सव आजमगढ़ का करवाए और सारे लोगों को आजमगढ़ उतार दिए और कुछ नहीं किए। राशन फ्री दे रहे हैं तो हमें वोट मिलेगा, क्या कहेंगे? हमें राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार को रोजगार चाहिए। पेपर लीक सरकार नहीं चाहिए हमें। हमारे युवाओं का पेपर लीक करके भविष्य को खराब कर दिया गया है। इसलिए हम अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी सरकार यह गरीब मजलूम अत्याचारी लोगों को, यहाँ बीजेपी के जितने भी कार्य वो हैं उनको हटाना है और गरीबी से मुक्त कराना है। क्या कहेंगे? अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्याम बिहारी। जैसे कि राजभर जी भाजपा में चले गए हैं, यहाँ के लोगों का कहना ये है कि ये वोट भी अब भाजपा को ही मिलेगा, क्या कहेंगे? नहीं, यह कोई सही नहीं है कि राजभर बीजेपी में चले गए तो सारा वोट लेकर चले गए। ऐसी बात नहीं है। ऐसा है कि मोदी की आवाज़ से, मोदी के झूठ नामे से यह जनता 10 साल में वाकिफ़ हो चुकी है कि यह मोदी जी केवल झूठ बोलते हैं और न विकास के रास्ते पर न चलते हैं और नहीं तो महंगाई, बेरोजगारी और एक तरह से गुंडागर्दी कि जो बोलता है, जो नेता बोलता है उसको जेल में कर देते हैं, जो सही काम करने वाला है उसको जेल में कर देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गुंडई है। इसलिए यह जनता, यह पूरे देश की जनता समझ चुकी है मोदी जी के कारनामे को। इसलिए अब की बार इंडिया गठबंधन के तहत वह बदलाव लाना चाहती है और बदलाव करेगी ताकि मोदी जी का सारा झूठ समाप्त हो जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सूरज गुप्ता है। हम वैश्य समाज से बिलोंग करते हैं और हम जो है चेयरमैनी का चुनाव भी लड़ चुके हैं अपने नगर से। और हमारा एक ही है कि यहाँ पे जितने भी रोजगार हमारे भाई बंधु हैं वो भाजपा से बहुत ही प्रताड़ित हो चुके हैं, बहुत ही परेशान हैं। क्योंकि अगर कोई भी नौकरी निकलता है, कोई वाहन निकलता है तो उसमें लीक हो जाता है। हर तरह से वो लोग परेशान हैं। हम लोग बढ़िया वर्ग हैं, हम ही लोग जो है रीढ़ की हड्डी है उनकी भाजपा के। लेकिन भाजपा हम ही लोग के ऊपर जो है ना GST है तो कभी कुछ है तो कभी कुछ है, ऐसी ऐसी चीज़ें लगा दी हैं कि हम लोग खुद प्रताड़ित है। इस बार जो है ना हम लोग उनको दिखा देंगे कि भाजपा कितने रंग पर है, कितने पानी में है। इस बार उनको खुद समझ में आ जाएगा और हम यह गारंटी के साथ कहते हैं कम से कम लाख वोट से धर्मेंद्र जी इस बार चुनाव जीत रहे हैं। वैश्य समाज की क्या समस्याएं हैं यहाँ पर, क्या होना चाहिए? वैश्य समाज की देखिए कोई भी इस समय सुनवाई नहीं होती है। इस समय जितने भी चापलूस लोग हैं जो भाजपा के, हाँ, उन्हीं की हर बात हर जगह पर सुनवाई होती है, या कोर्ट हो या कचहरी हो या थाना हो या पुलिस हो, हाँ, या तो बिजनेस का मुद्दा हो। हर जगह पे बिना वजह का छोटा मोटा दुकानदार है उनका भी जो है छापा मार देते हैं, तो कहीं कुछ कर देते हैं, तो कहीं सिंपल विभाग वाले हैं, कभी ये विभाग। बताइए कि जो दुकानदार 2000 रुपये का रोज़ का धंधा नहीं कर पा रहा है उनके सिंपल लेके जाते हैं वो लोग, हाँ, और कहते हैं कि आप 50,000 रुपये दीजिए नहीं तो आपका पूरा सीज कर दिया जाएगा दुकान। हाँ, ये सबसे बहुत प्रताड़ित है बाज़ार वाले और वैश्य समाज के लोग। इससे हम लोग बहुत बड़ा आवाज़ उठाने वाले हैं। अब इस बार भाजपा को खुद समझ में आ जाएगा। क्या कहेंगे? मेरा नाम हरिकेश है, जो पूर्व प्रधान बघौर के हैं। हरिकेश मेरा नाम है सर। चाहे भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है सर। और जो है चाहे बेरोजगारी हो चाहे शिक्षा हो, कोई भी नियम कानून के तहत नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। आपके समाज की क्या समस्या है? हमारे समाज की समस्या है कि संविधान हमारा खतरे में है, क्योंकि हर एक व्यवस्थाएं सरकारी जो है निजीकरण में जा रही है, इसलिए संविधान हमारा खतरे में है। संविधान को कैसे बचाया जा सकता है? संविधान को एक ही अस्त्र है कि जो है जो लड़ाई लड़ रहा है PDA के तहत,
दलित, पिछड़ा और मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहा है, उसी को हम जिताएंगे, तभी हमारा संविधान बचेगा, अन्यथा हमारा संविधान बचने वाला नहीं है। थैंक यू। कितने साल हो गए आपको इस सरकार को, और जो पिछली सरकारें आपने दौर देखे हैं, अच्छे भी देखे हैं, बुरे भी देखे, ये दौर कैसा है? सब दौर से खराब है। दौर क्यों है? महंगाई है, बेरोजगारी है, परेशानी है, हर आदमी परेशान है, लोग खुद परेशान है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि मौजूदा जो सरकार है उसकी लड़ाई मुसलमानों से ही है? कि मुसलमानों से क्या लड़ाई है? लड़ाई तो सबसे है, सबसे ज़्यादा गैर मुस्लिम से है। गैर मुस्लिम से है? हाँ, दिखाने के लिए मुस्लिम है, लेकिन गैर मुस्लिम का भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आजमगढ़ के मुसलमानों के क्या मुद्दे रहेंगे इस बार इस चुनाव में? वही मुद्दा है कि हमको किसी तरीके से संविधान को बचाना है बस। यहाँ की तालीम के बारे में कुछ बताएंगे? यहाँ के नौजवानों में क्या तालीम है? कुछ ऐसा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए कि जो तालीम के लिए तो बहुत ज़रूरी है तालीम, लेकिन तालीम इतनी महंगी होती जा रही है कि क्या करें। तालीम के मामले में तो अब क्या कहा जाए, बस कहना क्या कर सकते हैं। तो यहाँ के जो मुसलमान हैं वो किसकी ओर देख रहे हैं? तो गठबंधन की ओर देख रहे हैं। कुछ बदलाव होगा इंशाल्लाह। यहाँ के मुसलमान बदलाव करेंगे? जरूर। आप करेंगे? हम तो इंशाल्लाह करेंगे। यहाँ की कौम को कोई मैसेज देंगे आप? कोई संदेश देना चाह रहे हैं? बताइए। संदेश तो यही है कि सोच समझ के काम। जो इस समय संविधान को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, क्या कहेंगे उस पर? आज जहां संविधान का सवाल है, आज आजमगढ़ ही नहीं, पूरे प्रदेश का नौजवान और प्रदेश का पिछड़ा, चाहे किसी जात धर्म की बात मैं कर रहा हूं, सभी लोग समाजवादी पार्टी के महबूब नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के लिए काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने आजमगढ़ से सदर लोकसभा से माननीय धर्मेंद्र यादव जी को टिकट दिया है। जिस दिन उन्होंने टिकट का ऐलान किया, उसी दिन से आजमगढ़ सदर विधानसभा के नौजवानों के चेहरे पर साइकिल की सवारी, साइकिल का रंग और उनके कंधे पर साइकिल का रंग चलने शुरू हो गया। आपका शुभ नाम? राधे श्याम से हम तो करके गए हैं, आज तक आजमगढ़ के लिए कोई नहीं किया है। तो क्या 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 डेवलपमेंट होना चाहिए यहाँ पे? क्या उम्मीदें रखते हैं आप? मौजूदा जो सांसद यहाँ का आएगा उससे क्या चाहते हैं आप? हमारी आजमगढ़ की जनता की पूरी आवाज़ सदन में उठाएंगे और जो भी समस्या रहेगी उसका निदान करेंगे। तो उनके क्या मुद्दे हैं? महंगाई, बेरोजगारी, यही मुद्दा है। इसीलिए जो है भाजपा से तंग आकर के लोग समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते हैं और जिताएंगे।